स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम इन 3 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत साल पुराने क्वेश्चन है। देखो जरा, एक 1982 का, एक 2001 का और एक 1986 का है, आईटी के क्वेश्चन हैं। ऑल्दो आज के टाइम में ये तीनों क्वेश्चन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन सिंपल, फिर उसके बाद थोड़ा और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, द पुली एंड द स्ट्रिंग शॉन इन फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमें थीटा एंगल निकालना है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितनी अपवर्ड फोर्स है उतनी डाउनवर्ड है, जितनी राइट में फोर्स है उतनी लेफ्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा, इसमें इस साइड टेंशन अगर टी है, ठीक है, सो अगर इस साइड टेंशन टी है तो इस साइड भी टेंशन टी है, इधर भी टेंशन टी है और यहाँ भी टेंशन टी है। नीचे की साइड इसका वेट mg, इधर इसका वेट mg, और नीचे जो उसका वेट है 1/2mg। ठीक है, अब ये जो टेंशन है, इस टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, एक इस साइड टी कॉस थीटा और एक इस साइड टी साइन थीटा। ओके, सिमिलरली इस वाली टेंशन को भी हम इस कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, दिस एंगल इज ऑल्सो बी थीटा, सो विल गेट टी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने इस टेंशन को इसके बेस वाले कंपोनेंट में रिजॉल्व करा, सिमिलरली इस वाली टेंशन को भी इसके बेस वाले कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली जो फोर्स है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो ऊपर जितनी फोर्स लग रही है उतनी ही नीचे फोर्स लग रही है। हालांकि हम इधर टी साइन थीटा और टी साइन थीटा भी लिख सकते थे, और टी साइन थीटा के इक्वल हो जाता, सो आई वेंट रिटन दैट थिंग। ठीक है, तो इस वर्टिकल कंपोनेंट को देख लेते हैं। तो इस वर्टिकल कंपोनेंट में अपवर्ड फोर्स है टी कॉस थीटा और एक और अपवर्ड फोर्स है टी कॉस थीटा, एंड इट इज इक्वल टू √2mg। ठीक है, सो विल गेट 2t cos थीटा इज इक्वल टू √2mg। और यहाँ से अगर मैं इधर फ्री बॉडी डायग्राम लगाता हूँ तो यहाँ पे t जो है वो mg के इक्वल है। सब कुछ इक्विलिब्रियम में, मतलब जितनी अपवर्ड फोर्स है उतनी डाउनवर्ड फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इधर की साइड, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स mg cos थीटा इज इक्वल टू √2mg। तो mg से mg कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा विल बिकम √2/2 विच इज 1/√2, हेंस थीटा इज 45 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में हमारे पास ये सिस्टम गिवन है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन जरूर खुद से रीड करना, और मैं साथ के साथ आपको बता भी देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप इक्विलिब्रियम वाला कुछ ऐसा कंसेप्ट लगाते हो, यू विल गेट ऑप्शन डी। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो देखो ज़रा। तो इस अरेंजमेंट में हमारे पास इस फिगर में दो एंड्स हमें गिवन है, ठीक है, P और Q, और इन दोनों की जो वेलोसिटी है, ठीक है, P एंड Q ऑफ एन अनस्टेबल स्ट्रिंग मूव डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो इन दोनों की जो स्पीड है वो U और U गिवन है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कैपिटल M मास है ये अपवर्ड मूव कर रहा है विद अ स्पीड, मान लेते हैं कैपिटल M अपवर्ड मूव कर रहा है विद अ स्पीड V, तो ये V हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है, विद वेलोसिटी V, एंड दिस V बट वी हैव टू फाइंड इट आउट। सो सबसे पहले अगर ये नीचे जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये नीचे जा रहा है, ठीक है, तो कुछ देर बाद ये P पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगी रोप, और यहाँ पर ये जो मास है ये इस तरीके से यहाँ ऊपर की साइड आ जाएगा, ये रोप का Q पॉइंट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में, फर्स्ट वाला केस था इधर रोप की लेंथ जो रहेगी वही सेम रोप की लेंथ रहेगी जब P पॉइंट और Q पॉइंट थोड़ा नीचे आ जाएंगे और M मास ऊपर चला जाएगा, मतलब ऐसे कुछ होगा। तो दोनों केस के अंदर रोप की लेंथ सेम रहने वाली है, तो इसका मतलब या तो आप डेरिवेटिव मेथड को यूज़ कर सकते हो जो प्रीवियस वीडियो में आई टैप में आप देख सकते हो, अदरवाइज आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। तो ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसके लिए टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो अब इधर की साइड ये इस पॉइंट से टेंशन ऊपर लग रही है T, इधर भी टेंशन ऊपर लग रही है T, ठीक है, और ये पूरी की पूरी रोप एक है पूरी, यहाँ से शुरू होते हुए ये पूरी रोप ऐसे जा रही है। तो अगर यहाँ टेंशन T लग रही है, यहाँ टेंशन T लग रही है, तो इस साइड टेंशन होगी T एंड देयर विल बी टेंशन T अगेन। ओके, तो इन जगह पे टेंशन T होगी। अब हम ट्रिक को यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रिक के अकॉर्डिंगली क्या होता है? ट्रिक के अकॉर्डिंगली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी TU cos 180, ठीक है, फिर प्लस TU cos 180। सो आई हैव टेकन दीज टू टर्म्स, TU cos 180 एंड TU cos 180, प्लस अब इसको देखो जरा यहाँ पे, इस वाले को। सो वेलोसिटी एंड टेंशन दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ पर आ गया T टाइम्स वेलोसिटी cos थीटा। सिमिलरली इसको और इसको देखो, यहाँ पर आ गया हमारे पास
प्लस टी टाइम वेलोसिटी कॉस थीटा, और इन सब का जो सम है वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, टी को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पर आ गया माइनस यू क्योंकि कॉस 180 -1 होता है, सो विल गेट माइनस यू, और यहाँ पर आ गया इन दोनों को ऐड करने के बाद 2v cos थीटा, और ये सबको 0 के इक्वल, तो 2v cos थीटा इज इक्वल टू माइनस यू उधर जाके प्लस 2u हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड वेलोसिटी विल बिकम u अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो u अपॉन cos थीटा है, लेकिन हाँ अगर आप इक्विलिब्रियम जैसी कोई कंडीशन इसके अंदर लगा देते, जैसे यहाँ पर कंडीशन लगाई है, तो you might get u cos थीटा इंस्टेड ऑफ u अपॉन cos थीटा, ओके। सो इन दैट केस ऑप्शन बी इज करेक्ट। याद रखिएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट मोशन एंड यू हैव टू अप्लाई दिस ट्रिक, अदरवाइज आप डेरिवेटिव मेथड को भी यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट मत लगा देना, तो ये कन्फ्यूजन अक्सर होती है स्टूडेंट्स में, ठीक है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। अब तीसरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन ये है, ऑल्दो इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मासेस हैं जिन्हें कनेक्ट कर रखा है बाय स्ट्रिंग, सो 3 मासेस दिस एंड दैट, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है हमारे पास कुछ इस तरीके से, यहाँ से इधर ये, ठीक है। अब आगे ये बोल रहे हैं कि जो पुली P1 और P2 है, ठीक है, शॉन एंड फिगर मास मूव सच दैट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन P1 एंड P2 इन पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड द पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन P2 एंड M3 इज इन द हॉरिजॉन्टल। कहने का मतलब ये है कि ये जो P1 और P2 के बीच का जो पोर्शन है ये इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, जैसा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये जो P2 और M3 है ये इसके पैरेलल है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके पैरेलल है। द मासेस M2 एंड M3 आर ऑफ 4 kg, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो M2 और M3 मासेस हैं, M2 इज इक्वल टू M3 एंड बोथ आर ऑफ 4 किलोग्राम, ठीक है। आगे हमारे पास है ईच द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मासेस एंड द सरफेस इज दिस। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन केसेस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये फ्रिक्शनल सरफेस है, ठीक है। सिमिलरली दिस सरफेस इज ऑल्सो फ्रिक्शनल सरफेस, सो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दिस इज 1/4, ठीक है, 0.25 इज 1/4, यू कैन सी हियर। द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री एंड यहाँ पे sin 37 की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ cos 37 की क्या वैल्यू होती है, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। अगेन मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। यहाँ पे हमारे पास ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, और इस पाइथागोरन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंगली अगर मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है वैसे, ठीक है, जस्ट इग्नोर इट, सो आई ड्रॉ दिस, ओके। सो लेट अस सपोज दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अगर आप इस डायमेंशन में राइट एंगल ट्राइंगल को बनाते हैं तो 3 के सामने छोटे वाला एंगल बनेगा, ठीक है, और 4 के सामने बड़े वाला एंगल बनेगा 53 डिग्री, एंड दिस विल बिकम 90 डिग्री। सो विल गेट एंगल ऑफ 37 डिग्री, 53 डिग्री एंड 90 डिग्री इफ वी टेक 3, 4 एंड 5, ओके। सो यहाँ से cos 37 निकाल लीजिए आप, cos 37 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच विल बी 4/5 एंड sin 37 इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस विच इज 3/5। एनीवे, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर ये बोल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट से पहले बोल रहे हैं, if mass m1 moves downward with a uniform velocity then find the mass m1 the tension in the horizontal portion of the string। तो यहाँ पे जो टेंशन है ये हमें निकालनी है और इसका मास हमें फाइंड आउट करना है। और याद रखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। कौन सा मास m1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मतलब जो नेट फोर्स है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। तो बस अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, न्यूटन्स लॉज लगा देनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं इधर टेंशन T है, ठीक है, यहाँ पे एक सेम पुली है तो यहाँ पे भी टेंशन T होगी, ठीक है। इधर की साइड इसका वेट आ गया m1g, ओके। तो यहाँ पर जो T है इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम में, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो जितनी अपवर्ड फोर्स है उतनी डाउनवर्ड है, तो T हमारे पास कितना आ गया, m1g आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इस वाली टेंशन को निकालते हैं। तो जितनी ऊपर फोर्स लग रही है इसके साथ ये कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। मान लेते हैं यहाँ पे जो टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है, मान लेते हैं टी डैश ले लेते हैं इसे, ठीक है। और इस साइड एक बैकवर्ड फोर्स लगेगी एंड दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज Fr3, ठीक है, क्योंकि M3 मास है तो मैंने Fr3 ले लिया। इसी तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी Fr2, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। तो इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम को देख लेते हैं हम लोग, इस वाले को।
तो इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंगली जितना ये लेफ्ट में जा रहा होगा, जितना ये इस साइड जा रहा है उतना ही राइट में होगा, बिकॉज नेट फोर्स इज 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू FR3। और FR3 क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू M3G। ठीक है, तो यहाँ से टी डैश अगर हम लोग निकाले, बी पार्ट में वही टेंशन निकालनी है ना, यू कैन सी टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल पोर्शन। तो बी पार्ट में हमें यही निकालना है कि इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन में टेंशन कितनी होगी। तो टी डैश अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू विच इज़ 1/4 एंड M3 इज़ 4। ठीक है, M3 हमारे पास 4 है एंड G इज़ 9.8। सो टी डैश विल बिकम 9.8 न्यूटन। ठीक है, एनीवे अब इधर फ्री बॉडी डायग्राम यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पे, यहाँ पे। तो इधर की साइड फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स है टेंशन। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है इट शुड बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्सेस विच इज़ कनेक्टेड विद M2 एंड M3। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। तो देखो ज़रा यहाँ पर क्या होगा, इधर की साइड टेंशन टी डैश ली थी ना हमने, यहाँ पे इधर टेंशन कितनी ली थी, टी डैश, ये वाली। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ अगर ये फिगर कॉम्प्लिकेट नहीं हो रही है। तो इधर टेंशन टी डैश है, तो इस पुली से इस साइड भी टेंशन कितनी होगी, यहाँ पे इस साइड टेंशन होगी टी डैश। एक मिनट, इस साइड भी टेंशन होगी टी डैश। ठीक है, ओके। तो अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस एज वेल, क्योंकि यहाँ पर ये पुली है, तो अगर इधर टेंशन टी डैश लग रही है तो इधर भी टेंशन टी डैश लगेगी। ठीक है, तो अब इस M2 मास पे फोकस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर रहा हूँ इसे M2 मास को। देखो ऊपर की साइड यहाँ पे पहले M2 मास बना देते हैं। ऊपर की साइड ये हमारे पास टेंशन है T। ठीक है, नीचे की साइड एक टेंशन है हमारे पास T डैश, साथ के साथ एक फोर्स नीचे की साइड लग रही है FR2। ठीक है, और इस साइड इसका वेट आ गया M2G इसका वेट आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे एक एंगल हमारे पास आ गया थीटा। अगर ये एंगल थीटा और थीटा 37 है यहाँ पे, तो यहाँ पर आ गया M2G cos थीटा, और इसको इस कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया M2G sin थीटा। तो अब सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। जब ये सब कुछ इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब जितनी ऊपर फोर्स है उतनी नीचे फोर्सेस लग रही हैं। तो यहाँ पर ऊपर फोर्स है टेंशन, और नीचे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, M2G sin थीटा प्लस T डैश प्लस FR2। ठीक है, अब FR2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ज़रा, इस साइड होती है रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो FR2 जो हमारे पास होगा इट इज़ म्यू आर, और इन दैट केस रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू M2G cos थीटा। सो FR2 इज म्यू M2G cos थीटा। तो यहाँ से टेंशन कितनी निकल कर आ जाएगी, M2G sin थीटा प्लस FR2 की जगह हमने लिख दिया म्यू M2G cos थीटा प्लस T डैश। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सॉल्व करा इसे आगे। और अगर आप इस वाली इक्वेशन को देखते हो, यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, तो T किसके इक्वल है, T इज इक्वल टू M1G। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला था ये, तो T इज इक्वल टू M1G फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सो T की जगह मैंने लिख दिया M1G फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो M1G इज इक्वल टू M2G, तो G कॉमन ले लेते हैं, चलो सॉल्व ही कर देते हैं। तो M2 इज़ 4, G इज़ 9.8, साइन थीटा इज़ कितना था, साइन थीटा 3/5, सो टाइम्स 3/5 प्लस म्यू, जो म्यू हमारे पास है वो कितना है, म्यू इज़ 1/4 है ना, 1/4, M इज़ 4, G इज़ अगेन 9.8 एंड cos 37 इज़ 4/5 प्लस T डैश अभी हमने 9.8 निकाला है यहाँ पे, रहा। ठीक है, ये रहा। तो T डैश इज इक्वल टू 9.8, सो विल गेट प्लस 9.8। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इसके बाद हमने क्या करा है यहाँ पे, इसकी जगह पर तो ये रख लिया फर्स्ट इक्वेशन से, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर इसकी जगह पर इनकी सब वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी, और ये जो था हमारे पास ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये पूरी ये वैल्यू आ गई, ये पूरी ये वैल्यू आ गई, एंड दिस इज T डैश। तो यहाँ से 9.8 कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि G की वैल्यू 9.8 है, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास M1 जो है हमारे पास वो कितना आ गया, 4, तो 12/5 आ गया, प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4/5 प्लस 1। ठीक है, तो ये 1 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया, नीचे 5 आ गया, और डिनोमिनेटर में 5 आ गया, और ऊपर आ गया हमारे पास 12 प्लस 4 इज़ 12 प्लस 4 प्लस 5, सो विल गेट
कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 21/5 किलोग्राम. सो विल गेट 4.2 किलोग्राम. दिस विल बी द मास m1. Okay. So in coming videos, we'll solve more questions that is based on JEE Advanced back in 1990s and later. So thanks for watching. Do like and subscribe my channel. Thank you.